मरते दम तक यासीन मलिक को जेल की सजा सुनाई गई है। मरते दम तक जेल में रहना है यासीन को, लेकिन कैसे उसे आज कोर्ट ने सजा सुनाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर, जिस वक्त यासीन मलिक को जेल से, तिहाड़ जेल से कोर्ट लाया गया, ये वही गाड़ी है जो लेकर पहुंची जेल, यासीन कोर्ट लेकर पहुंची जहां उसे आज सजा सुनाई जानी थी। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं यासीन मलिक झांक रहा है। ये अगली तस्वीर एम्बियंस के साथ यासीन मलिक के घर की तस्वीर है, जहां परिवार वाले बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। घर के अंदर की तस्वीरें, महिलाएं नारेबाजी कर रही थी यासीन मलिक के घर पर। यानी दिल्ली में सजा सुनाई जानी थी, लेकिन घर पर नारेबाजी हो रही थी कश्मीर में। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पहले डॉग स्क्वाड कोर्ट में बुलाया गया, कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, बाकायदा डॉग स्क्वाड आकर चारों तरफ उसने जांच परख की। कोर्ट के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर, अब बारी थी यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। यासीन मलिक को आप देख रहे हैं, हाथ में फाइल देख रहे हैं यासीन मलिक की। जिस वक्त यासीन मलिक को कोर्ट के अंदर लाया गया, वक्त हो रहा था शाम का 6 बजे और यासीन को इसके बाद सजा सुनाई गई कोर्ट में। ये आप देख रहे हैं कि यासीन मलिक को सजा के लिए कोर्ट में जब लाया गया, ये वो तस्वीर है। उसके बाद कोर्ट के अंदर यासीन मलिक इसी तरह से कटघरे में खड़ा था, जैसा आप देख रहे हैं। सामने जज बैठे हुए थे जिन्होंने फैसला लिख लिया था। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताऊं कि यासीन मलिक ने खुद जब दोषी करार दिया गया तो अपनी बेगुनाही में क्या कहा। ये यासीन मलिक कह रहा है, सुनिए जरा। अगर मैं 28 साल में आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा, यासीन मलिक कह रहा है, और खुफिया एजेंसी से साबित कर देती है तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुझे फांसी मंजूर होगी। ये यासीन मलिक कह रहा था। उसने कहा, मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूं। आगे इसके बाद कोर्ट ने देखिए क्या कहा। एनालिसिस से पता चलता है कि गवाहों के बयान और सबूतों से लगभग सभी आरोपियों का एक दूसरे से संपर्क है और पाकिस्तान की फंडिंग साबित हुई है। सजा पर यासीन मलिक ने कहा, मैं सजा पर बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा सजा पर, इसे मूव कीजिए। कोर्ट खुलकर सजा दे सकता है, मलिक ने कहा। एनआईए यानी एनआईए कोर्ट में मामला था तो एनआईए के वकील ने कहा यासीन मलिक को फांसी दी जानी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए यासीन मलिक को। इस पर यासीन मलिक ने कहा, मुझे सरेंडर के लिए कहा, तब मैंने सरेंडर कर दिया। कोर्ट को जो ठीक लगे वो मेरे साथ कर सकता है। उसके बाद देखिए कोर्ट ने क्या कहा, यासीन मलिक को कैसे सजा सुनाई गई। ऑर्डर कॉपी का अंश जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट ने कहा 120B यानी आपराधिक साजिश, इसमें 10 साल सजा और 10,000 जुर्माना लगाया जाता है। 121 भारत के विरुद्ध युद्ध, इसमें उम्र कैद और 10,000 जुर्माना। ये धारा 121 जो है, इसी के तहत उम्र कैद की सजा हुई है यासीन मलिक को। 121A भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की साजिश, कठोर कारावास और जुर्माना। अदालत ने कहा यूएपीए की धारा 13 भारत के खिलाफ असंतोष फैलाना, 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। 120B आपराधिक साजिश, 5 साल की सजा और जुर्माना इसमें शामिल है। 2 धाराएं मिलाकर जो मैंने आपको बताई। यूएपीए की धारा 17 आतंक के लिए धन जुटाना, उम्र कैद और 10 लाख जुर्माना। यूएपीए की धारा 18 आतंकी साजिश रचना, 10 साल जेल और 10,000 जुर्माना। यूएपीए की धारा 20 आतंकी संगठन का सदस्य, 10 साल जेल, 10,000 जुर्माना। और यूएपीए की धारा 38 आतंकी संगठन से जुड़े होना, 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। यूएपीए की धारा 39 आतंकी संगठन को मदद पहुंचाना, 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। ये वो धाराएं हैं जिनके तहत सजा दी गई है, जिसमें दोषी पाया गया यासीन मलिक। 2 धाराएं जिनमें उम्र कैद की सजा हुई, ये सारी सजा एक साथ चलेंगी। अधिकतम सजा आजीवन कारावास है, तो वही सजा यासीन मलिक पर मुकर्रर है। अब सुनिए जरा, कोर्ट से निकल कर आए वकील जो अंदर कोर्ट में मौजूद थे, जो इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2 लाइफ सेंटेंसेस एंड 10 years की 5 सजाएं कंकरेंटली चलेंगी। लाइफ चलेगी, इसका मतलब सारी सजाएं एक साथ चलेगी और 10 लाख की पेनल्टी। कई धाराओं में सजा सुनाई है, उसमें 121 आईपीसी और 17 यूएपीए के अंदर उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक टोटल जुर्माना 11 लाख के आसपास लगा होगा। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यासीन मलिक के ऊपर आरोप क्या थे जिसमें वो दोषी पाया गया। ये तो सिर्फ 1 और 2 मामले। देखिए जरा यासीन मलिक पर क्या आरोप थे। सबसे पहले जेल के अंदर यासीन मलिक को आप देख रहे हैं इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि 2017 में टेरर फंडिंग केस में यासीन की गिरफ्तारी हुई। 2017 में आतंकी फंडिंग में गिरफ्तारी हुई। एफआईआर में पाकिस्तान से फंडिंग मिलने का आरोप कि पाकिस्तान से फंडिंग हुई यासीन मलिक को। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा से भी पैसा आया, फंडिंग हुई। कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए यह पैसा भेजा गया था। आगजनी, पत्थरबाजी और प्रदर्शन के लिए यह फंडिंग की गई थी। फर्जी कंपनियों के जरिए यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
से भी पैसा आया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में बाकायदा उस दौरान छापेमारी की थी। एनआईए ने टेरर फंडिंग को लेकर सबूत जुटाए थे यासीन मलिक के खिलाफ। यासीन के खिलाफ अब सबूत देखिए जरा, 400 इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले, 400 इलेक्ट्रॉनिक सबूत। शब्बीर शाह को भेजे गए यासीन के हजारों मेल मिले एनआईए को, 85 से ज्यादा आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और साथ ही साथ यासीन के खिलाफ थोड़ी बहुत नहीं, 125 से ज्यादा लोगों की गवाही यासीन मलिक के खिलाफ थी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सजा सुनाए जाने के बाद कैसे यासीन मलिक वापस जेल ले जाया गया। ये देख रहे हैं आप, ये यासीन मलिक आपको नजर आ रहा है। यासीन मलिक को तिहाड़ जेल ले जाया गया और हाई सिक्योरिटी बैरक में यासीन को रखा जाएगा ताउम्र। अब यासीन मलिक को जेल में रहना होगा। अब सोचिए जरा, यासीन मलिक को भारत की कोर्ट ने सबूत और कानून और सारी दहलीजों पर, चौखट पर कसने के बाद यह सजा दी है, लेकिन पाकिस्तान में मातम है। शहबाज शरीफ परेशान है, इमरान खान परेशान है। यासीन मलिक को आतंकी गतिविधि में शामिल होने और टेरर फंडिंग में यह सजा दी गई, लेकिन देखिए पाकिस्तान में कैसे रुदाली हो रही है और मातम मन रहा। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को देखिए जरा, उन्होंने लिखा यासीन मलिक को कैद कर सकते हैं लेकिन विचार को नहीं। सोचिए एक आतंकी का भी विचार हो सकता है। इमरान खान लिख रहे हैं यासीन को अवैध रूप से जेल में रखा, फर्जी आरोपों में सजा दी। इसके अलावा चौधरी फवाद हुसैन लिख रहे हैं, पूर्व सूचना मंत्री हैं, उन्होंने लिखा यासीन मलिक हमेशा हमारे हीरो रहेंगे, एक आतंकी ही इनके हीरो रह सकते हैं। शाहिद अफरीदी लिख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र से आग्रह है कि कश्मीर के नेताओं के खिलाफ अवैध कार्रवाई पर ध्यान दें। ये शाहिद अफरीदी लिख रहे हैं। और एक क्रिकेटर सोचिए वो भी आतंकी के साथ खड़ा है, बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो लिख रहे हैं मनगढ़ंत आरोपों में यासीन को गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने की कड़ी निंदा करता हूं। और अब दूर मत जाइए, यानी पाकिस्तानी नेता क्या लिख रहे थे और महबूबा भी उसी गाने को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने लिखा फांसी या उम्र कैद मसले का हल नहीं है, भारत सरकार की नीति दमन की रही है। सोचिए एक आतंकी के साथ भी ये सहानुभूति है। राहुल भट्ट की हत्या आतंकियों ने की तो इस तरह के शब्द उनकी जुबान से नहीं फूटे, लेकिन बहरहाल भारतीय सियासतदानों ने ऐसे नेताओं को जवाब दिया है, जरा वो सुनिए। मलिक ने खुद अदालत में इस बात को कबूला था कि वो पाकिस्तान से पैसे लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने का उसने काम किया। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं हों या बम विस्फोट की घटनाएं हों, उसने करवाई। एनआईए अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। माननीय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और उम्र कैद की सजा दी है। जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके तहत ही हुआ है और इसमें देखना भी चाहिए कि उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि वो गिल्टी है। तो कोई व्यक्ति यदि किसी आतंकवादी संगठन या संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए पैसे इकट्ठा करता है या वो पैसे उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कहीं शामिल होते हैं, तो ये तो कानूनी रूप से गलत है और उसकी सजा तो होनी ही है। महबूबा मुफ्ती को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये कह रही हैं कि फांसी देने से या उम्र कैद देने से मसले हल नहीं होते, और खास करके ये बात कहना कि पाकिस्तान की कोर्ट्स बेहतर हैं हिंदुस्तान की कोर्ट से, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के प्रति इनका शुरू से लगाव है। इन्हीं लोगों द्वारा यहाँ पर हालात खराब किए गए, यही लोग यासीन मलिक जैसे आतंकियों के समर्थक रहे। मेरा इशारा पाकिस्तान की ओर है, जो इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनको टेरर फंडिंग करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उनके आकाओं को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के कानून। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान का कहना है कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाएगा, वहां भी मुंह की खाएगा। देखिए जरा, अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल साजिश क्या है। पाकिस्तान कह रहा है यासीन मलिक के बचाव में उतर आया है पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस को विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी। मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को एक चिट्ठी लिखी है बिलावल ने। 24 मई को चिट्ठी लिखकर रिहाई की मांग की गई थी, सभी आरोपों से बरी करने की गुहार लगाई गई थी। पूर्व पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी बयान दे दिया, हिंदुस्तान में रहे लंबे वक्त, यासीन केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए पाकिस्तान। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भी चिट्ठी लिखी है। महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा को बिलावल ने चिट्ठी लिखी, चारों तरफ सेंड टू ऑल कर दिया बिलावल ने कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की है और भारत कह चुका है कि कश्मीर आंतरिक मामला है भारत का, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तो पाकिस्तान खामखा वक्त खराब कर रहा है। पाकिस्तान को भारत विरोधी प्रचार न करने की सलाह दी जा चुकी है पहले ही। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बारे में जानते हैं। क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जा सकता है, और जाता है तो कुछ कर पाएगा या वहां भी मुंह की खाएगा? सुनिए। पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान के नागरिकों का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यासीन मलिक का केस लेकर जाए, क्योंकि यासीन मलिक पाकिस्तान नागरिक नहीं है। यासीन मलिक
हिंदुस्तान का नागरिक है और उसने हिंदुस्तान के कानून को तोड़ा है, इसलिए हिंदुस्तान की कोर्ट्स ने उसके ऊपर एक ट्रायल करके उसको कन्विक्ट किया है। मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोई भी लोकल स्टैंड आई है या कोई भी कॉज ऑफ एक्शन ऐसा अराइज हुआ है जिसके अंदर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए। देखिए, यासीन मलिक का जो ट्रायल हुआ यहाँ पे एनआईए कोर्ट दिल्ली में, वो एज अ रेजिडेंट एंड अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हुआ और उसकी जो कन्विक्शन हुई वो इसी स्टेटस पे हुई। अब उसके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल ऑप्शंस हैं कि वो हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करे फॉर सस्पेंशन ऑफ हिज सेंटेंस और उसके बाद अपना बेल भी वहां पे अप्लाई करे। तो आपने सुन लिया, लेकिन अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। यासीन मलिक पर आरोप है 4 भारतीय जवानों की हत्या का। तो देखिए जरा वो जवान कौन है। ये आप देख रहे हैं, ये उनकी पत्नी है, ये है रवि खन्ना, शहीद रवि खन्ना। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को एक बार लीजिए। ये यासीन मलिक पर आरोप है कि यासीन मलिक ने एयरफोर्स के जवान रवि खन्ना को गोलियों से उन पर हमला किया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी को इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो शहीद रवि खन्ना की हत्या का भी आरोप यासीन मलिक पर है। तो अब सोचिए, जब यासीन मलिक को सजा दी गई, उसके बाद शहीद रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना क्या कह रही हैं, उन्हें जरा सुनिए। PR शर्मा थे, उनको मैं ये शहादत के बाद मिलने गई थी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई थी हुआ क्या है। तो नटीपुरा का रास्ता जब ये बता रहे थे मेरे हस्बैंड, तो उसने इनके एब्डोमेन पे एक गोली मारी। उनके शोल्डर डिसलोकेट हो रखा था और वो गोली लगने के बावजूद उन्होंने अपनी ब्रीफ केस से उसका निशाना खराब करके उसकी गन को उन्होंने स्कफल किया और उसकी गन को एयर में कर दिया और सारी गन खाली कर दी। जब मैं अपनी गोलियों की आवाज आई, मैं अपने एटिक से देखती हूँ तो देख के क्या देखती हूँ कि बहुत सारे लोग एक घेरा बनाए हुए नाच रहे हैं। वो नाचना मुझे महाभारत का वो सीन याद आ गया जब अभिमन्यु मैदान जंग में लेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द ये कौरव नाच रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। एक गाड़ी भी फौजी गाड़ी खड़ी थी, कुछ फौजी लोग थे, क्योंकि मेरे घर के एक नीचे ही सड़क थी, सारा कुछ दिखाई दे रहा था। जब मैं वहां गई तो मैंने क्या देखा कि मेरे हस्बैंड का ब्रीफ केस जो है उसको बुलेट लगी हुई है, वो सड़क के ऊपर पड़ा है और मेरे हस्बैंड सीधा लेटे हुए हैं। और मैंने ये समझा कि एक गोली लगने से ये जवान लेट गया है तो हमारे देश का क्या होगा। मुझे पता नहीं था कि 28 गोलियां लगी हुई हैं उनको। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर क्या हुआ था रवि खन्ना के साथ। 25 जनवरी 1990 को उन पर हमला हुआ। 1990 में श्रीनगर के रावलपोरा इलाके में उन पर अटैक हुआ और वायुसेना के जवानों को टारगेट बनाया गया। उस दौरान जवान एयरपोर्ट जाने का दरअसल इंतजार कर रहे थे और आतंकियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले के लिए आतंकी कार से आए थे बाकायदा और हमले का आरोप किसी और पर नहीं, यासीन मलिक पर लगा। यासीन मलिक पर आतंकी हमले में 40 लोग घायल हुए। सोचिए कितना बड़ा यह हमला था। इस हमले में 4 जवान एयरफोर्स के शहीद हो गए थे। मलिक समेत 6 अन्य के खिलाफ आरोप तय हुए। इस मामले में जम्मू की टाडा कोर्ट ने आरोप तय किए हैं यासीन मलिक के खिलाफ। बहरहाल आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि यासीन के गुनाहों के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक बहुत सी वो चीजें जो आप अब तक नहीं जानते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले आपको बताऊं कि कश्मीर के सबसे बड़े गुनहगार, देश के दुश्मन यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दरअसल यासीन के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। आपको यासीन का एक एक गुनाह, वो अपराध जो यासीन ने किया, बताएंगे। यासीन ने पहली बार, सोचिए, 17 साल की उम्र में, यानी बालिग भी नहीं था, सिर्फ 17 साल की उम्र में जेल गया था यासीन मलिक। मतलब पढ़ने और खेलने की उम्र में ही यासीन आतंक के रास्ते पर चल चुका था। आपको बताऊं, 13 जुलाई 1985 को नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हो रही थी। इस रैली में 70 लड़कों ने पटाखे फोड़ दिए। सबको लगा कि बम विस्फोट हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने एक 19 साल के लड़के को पकड़ा और जानते हैं वो लड़का कौन था? वो 19 साल का लड़का कोई और नहीं, यासीन मलिक था। तो यासीन मलिक का जन्म 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर के महसूमा इलाके में हुआ। महसूमा बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है और इसके दक्षिण में लाल चौक पड़ता है और पश्चिम से झेलम नदी बहती है। यहीं से यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ाया, कश्मीर की आजादी की वकालत करता रहा, बम, बारूद और बंदूक के दम पर डर फैलाता रहा। आज उसी यासीन मलिक के अपराधों का हिसाब हो गया। ताला पार्टी नाम से यासीन ने एक संगठन बनाया था, ताला पार्टी। हिंसा करना और माहौल बिगाड़ना इसका मकसद था। 1983 में आपको बताऊं कि भारत और वेस्टइंडीज मैच में इस संगठन ने शेर कश्मीर स्टेडियम में पिच को खराब करने की कोशिश की। 11 फरवरी 1984 को आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी पर चढ़ाया गया 1983 में, और यासीन की ताला पार्टी ने इस फांसी का जमकर विरोध किया था।
जगह जगह मकबूल भट्ट के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इस मामले में यासीन मलिक को गिरफ्तार भी किया गया था। जेल से रिहा होने पर यासीन ने ताला पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट लीग रख दिया गया। यासीन मलिक इसका महासचिव बना। 1987 में 1987 में कश्मीर के विधानसभा चुनाव में यासीन मलिक ने मोहम्मद यूसुफ शाह का प्रचार किया था और वही मोहम्मद यूसुफ शाह जिसने आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन बनाया। मोहम्मद यूसुफ शाह कोई और नहीं, सैयद सलाउद्दीन है। सैयद सलाउद्दीन ही मोहम्मद यूसुफ है। इसी चुनाव से कश्मीर घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद को हवा दी। आपको बताऊं, यासीन मलिक ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था, मैं आपको साफ कर दूं, 1987 के चुनाव में हुई धांधली के कारण हमने हथियार नहीं उठाए थे। हम 1987 से पहले भी वहां थे। यासीन मलिक के शब्द थे। 1987 के चुनाव के बाद घाटी के हालात बदल गए। कश्मीर में घटनाएं हिंसक हो गई, तेजी से ये घटनाएं बढ़ी और गैर मुस्लिमों पर, हिंदुओं पर हमले तेज हो गए, कश्मीरी पंडितों पर हमले तेज हो गए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के ज्यादातर उम्मीदवार बाद में आतंकी बन गए। चुनाव के बाद कुछ समय के लिए यासीन मलिक पाकिस्तान चला गया। यासीन ने वहां आतंक की ट्रेनिंग ली। इसके बाद कश्मीर लौटकर कत्लेआम मचाने लगा। 1988 में यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF से जुड़ा। 8 दिसंबर 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिसने देश को हिलाकर रख दिया। देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को आतंकियों ने अगवा कर लिया। इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, अशफाक वानी था। इसे अंजाम दिया था JKLF के आतंकियों ने, जिसका मुखिया खुद यासीन मलिक। 13 दिसंबर को सरकार और आतंकियों के बीच समझौता हुआ। रूबिया की रिहाई के बदले 5 आतंकियों को छोड़ा गया। शाम 5 बजे रूबिया को छोड़ दिया गया। रात 12 बजे विशेष विमान से रूबिया को दिल्ली लाया गया। रूबिया के बदले आतंकियों की रिहाई का विरोध भी हुआ। 1994 में जेल से रिहा होने के बाद यासीन मलिक ने हथियार डाल दिए। उसने हिंसा की बजाय बातचीत से मसला सुलझाने की बात कही। उसने राजनीतिक मध्यस्थता की बात की। उसने कहा कि कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ बातचीत में उसे भी शामिल किया जाए, लेकिन भारत को यह मंजूर नहीं था। किसी आतंकी से बात करने को भारत तैयार नहीं था। यासीन मलिक की जिंदगी कभी जेल के अंदर और कभी बाहर बीतती रही। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करने लगा। यहां तक कि मलिक ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी कई मुलाकातें की। कहा जाता था कि मनमोहन सिंह से दिल्ली आकर उसकी मुलाकात होती थी। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आज मौजूद हैं। 2009 में यासीन मलिक ने पाकिस्तान की रहने वाली मुशाल हुसैन से शादी कर ली। दोनों ने पाकिस्तान में ही शादी की। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम रजिया सुल्तान है। आपको बताऊं, 2013 में यासीन मलिक ने लश्कर तैयबा का सरगना मोहम्मद हाफिज सईद के साथ मंच साझा किया। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद पाक में हुई शोक सभा में मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद यासीन मलिक साथ दिखे। इसका काफी विरोध भी हुआ था। तो यह था यासीन मलिक का पूरा क्राइम का कच्चा चिट्ठा। आइए अब आपको सुनवाते हैं डिफेंस एक्सपर्ट यासीन को सजा दिए जाने के बाद क्या कहते हैं। दिस मैन डिजर्व टू हैंड एट द एंड ऑफ द शॉर्टेस्ट रोप पॉसिबल। इसने 4 एयरफोर्स के हमारे जो कर्मी हैं उनकी निर्मम हत्या करी है। एक स्क्वाड्रन लीडर और 3 हमारे एयरफोर्स के पर्सनल। इसने कितने जो हमारे वहां पे कश्मीरी पंडित भाई मारे गए, जो बलात्कार हुए, उन सब के पीछे ऑर्केस्ट्रेट करने वाला इस जेनोसाइड का, इस एथनिक क्लेंजिंग का सरगना ये यासीन मलिक था। इसने इंसानियत के खिलाफ जुल्म किए। ही हैज कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जैसे सलामत मलास्विक वगैरह की ट्रायल हुई थी, इसकी भी वैसी पब्लिक ट्रायल होनी चाहिए थी। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर इसका गिल्ट एस्टैब्लिश्ड है। और इधर यासीन मलिक को सजा सुनाई गई और तस्वीर दिखाई इधर एम्बियंस के साथ। दूसरी तरफ जम्मू में डोगरा फ्रंट प्रदर्शन कर रहा था सड़कों पर यासीन मलिक की तस्वीर लेकर, उसे जला रहा था। लोग इस बात की खुशी मना रहे थे कि एक उस शख्स को जो देश को दहलाने की साजिश रच रहा हो, देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा हो, उसे सजा सुनाई गई। जरा सुनिए देश के लोगों का क्या कहना है यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद। सुनिए। आतंकवादी को तो उम्र कैद होना ही नहीं चाहिए। वो तुरंत स्पॉट पे फांसी दे और जनता के बीच में छोड़ दें, क्योंकि जो कश्मीरी हिंदू पंडितों का उन्हें कत्लेआम करा है उससे मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। देश के गद्दारों को फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन ठीक है जो रहेगा ना, फैसला कोर्ट ने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा, बट इन माई ओपिनियन फांसी ही मिलनी चाहिए। हमें कोर्ट से उम्मीद थी कि उसे फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि उसे फांसी होगी, पर कोर्ट ने उसको उम्र कैद सुनाया, तो सही है जो कोर्ट ने सुनाया। ऊपर ऐसे टेररिस्ट को फांसी होनी चाहिए। तो सर फांसी होना चाहिए हरामी को। मैं तो सबसे बड़ी बात एक ही बात कहना चाहता हूँ, उसको फांसी होना चाहिए। नहीं, उम्र कैद से हम संतोष नहीं है सर, फांसी होना चाहिए। ऐसे आदमी को तो विशेष फांसी होना चाहिए। लोगों अंधाधुंध मारा,
ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद यानी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मैं मानता हूँ कोर्ट उसको फांसी की सजा सुनाए ताकि जो मृत आत्माएं हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और आइए अब आपको बताते हैं यासीन मलिक के पास क्या अभी भी बचने का कोई रास्ता है या उसकी उम्र कैद भी फांसी में अभी भी बदल सकती है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने यासीन मलिक को सजा सुना दी है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हो गई है, लेकिन आपको बताऊं यासीन को कोर्ट से राहत की उम्मीद थी। उसने अपना गुनाह कबूल किया था। यासीन अब ऊपरी अदालत जा सकता है। उसके पास अभी विकल्प ये है, पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता यासीन के पास खुला हुआ है। कोर्ट में यासीन मलिक ने सभी आरोपों को कबूला था, यानी दोष जितने भी उस पर साबित हुए उसने कबूल किए। यासीन ने कहा था कि वो फैसले को चुनौती नहीं देगा। इसके साथ ही एनआईए, अगर यासीन, बड़ी चीज है, अगर यासीन ऊपरी अदालत में नहीं जाता है तो अब क्या हो सकता है, एनआईए यासीन के लिए फांसी की मांग करने हाईकोर्ट जा सकती है। फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट अगर एनआईए चली गई तो ऐसा भी होता है बहुत से मामलों में कि उम्र कैद की सजा फांसी में भी बदली जा सकती है। यासीन की फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक